मैं किसके साथ रहता हूँ और किससे दूर, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। मुझे किसी से भी इसका हिसाब नहीं देना पड़ता और किसी की भी राय सुनने की जरूरत नहीं है। चाहे मैंने गलत आदमी को पहचान लिया हो, फिर भी मैंने स्वीकार किया है। लिंग यू, मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं सिर्फ हमारी चिंता कर रहा हूँ। और कृपया जब आप दूसरों के बारे में बात करें तो पहले अपने खुद के मामलों पर विचार कर लें। मैं फुइजे के करीब हूँ क्योंकि हम ऊपर नीचे के संबंध में हैं। मुझे काम करना है और आप और झुके के, क्या आप सिर्फ ऊपर नीचे के संबंध में हैं? झुके के और मैं बिल्कुल ऊपर नीचे के संबंध में है। ज्यादा से ज्यादा एक ऐसा दोस्त है जिससे बातें होती है। वो सीजियान वायु और उनके साथियों से अलग है। कैसे अलग? आपके अभी तक के मतलब से झुके के, सीजियान वायु, फुइजे, ये तीनों एक ही दुनिया के हैं। ऐसा कहने पर आपको भी झुके के से दूर रहना चाहिए, है ना? लिंग यू के और मेरे बीच कोई और संबंध नहीं है। आप गलतफहमी मत करिए। आप और वह क्या संबंध है? मुझे परवाह नहीं है और मैंने गलतफहमी भी नहीं की। मैं आपको बस यह बताना चाहता हूँ कि जब आप दूसरों के बारे में बात करें तो पहले अपने खुद के मामलों पर विचार करें। मेरे मामले में आपकी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। अगर मैं जरूरत पड़ने पर दखलंदाजी करूंगा। क्यों? उन 18 सालों के लिए जब मैंने आपका साथ दिया, इसलिए कि मैं आपको दूसरों के द्वारा चोट पहुंचते नहीं देख सकता। इसलिए कि मैं आपके बारे में इतना चिंतित हूं जितना मैं अपने बारे में नहीं। क्या ये सब काफी है? आप क्या करना चाहते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम प्रस्ताव कर रहे हो। ठीक है, बस करो, मैं थक गया हूँ। मैं पहले घर जाकर आराम करता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम समझो कि हमारे बीच का रिश्ता क्या है। मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम कर्मचारी। ऐसा रिश्ता नजदीकी बढ़ाने का मैं फिर से नहीं चाहता। आज के लोग क्यों इतने अजीब हैं? सब लोग मुझे सिखाना चाहते हैं। बॉस सी मुझे अपनी पहचान समझने को कहते हैं, तुम मुझे उनसे दूर रहने को कहते हो। क्या तुम्हारी आंखों में मैं वह आदमी हूँ जो अपने बारे में नहीं जानता और दूसरों के साथ नजदीकी बढ़ाने वाला हूँ? लिंग यू, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? लिंगयू, क्या तुम सो गए हो? नहीं। क्या कोई बात है? बस पूछने के लिए आया हूँ। तुम तो अपने बॉस सी को लेने गए थे, फिर क्या हुआ? उन्हें कुछ नहीं हुआ ना? उन्हें क्या होगा? बचगुन तो वो थे जो मिक्सर्स के साथ लड़ रहे थे। लड़ाई हुई तो क्या उन्हें चोट आई? मैंने तो कहा था कि कुछ नहीं है। तुम बिल्कुल भी समझदार नहीं हो। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर रात का खाना नहीं खाया। तुम्हारा फोन नहीं लगा तो मैं घबरा गया। तुम माँ को फोन करके बता दो कि वह फिर से बना दे। ठीक है, सब मेरी गलती है। अचानक थकान महसूस हो रही है, मैं सो जाता हूँ। ऐसे में जल्दी मत करो। मुझे लगता है कल एक और दोपहर का भोजन बनाऊंगा। तुम मेरे लिए बॉस सी को ले जाओ। उन्होंने तो माँ का हाथ का खाना नहीं चखा होगा। तुम माँ की जांच कर लो। कल क्या बनाना है? रेड कुकर मीट या चिकन सूप? वो नहीं खाएंगे तो छोड़ दो माँ। तुम ऐसे क्यों परेशान कर रही हो? परेशानी तो नहीं। मुझे लगता है बचपन से उनकी स्टेप मदर के साथ उनका सफर बहुत कठिन रहा है। इतना बड़ा होना आसान नहीं था। माँ ने उनके लिए खाना बनाया तो परेशानी क्या है? मैंने खाना बनाने के लिए, तुमने बनाया तो भी वो खाएंगे नहीं। तुम्हारी बातें ऐसी कैसे हो रही हैं? माँ बनाना चाहती है और तुम मना कर रहे हो। बढ़ते बढ़ते और भी नासमझ हो गए। हाँ, मैं ना समझूं। मैं इतना समझदार हूँ कि मेरी समझदारी बेकार हो गई। अपने आप को मूर्ख बना लिया जैसे कोई मजाक हो। क्या हुआ? तुम्हें कुछ बात है?
कुछ नहीं, वो तो ऊंचे स्तर के मालिक हैं। हमारे आम आदमी का खाना उन्हें पसंद नहीं आता। मैंने बॉसी को देखा था। वो ऐसे नहीं है जैसा तुम कहते हो। तुम्हारे बीच कुछ बात है तो मुझे बताओ। वास्तव में कुछ नहीं है माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोता हूँ। ठीक है, तो जल्दी सो जाओ। एक्सायोलिन आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम्हारा फोन नहीं लगा तो मैं घबरा गया। तो यहाँ पर ही इंतजार करना पड़ेगा। इतनी रात को क्या बात है? मैंने अभी तुम्हारे पिताजी को अस्पताल में देखा। मेरे पिताजी को उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उम्र हो गई है। आमतौर पर जांच करवाने पर कुछ न कुछ खराबी जरूर निकलती है। नहीं, तुम्हारे पिताजी को फिर से बेहोशी हुई। अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। हुईरोंग आंटी उनके साथ अस्पताल में है। पर मुझे लगता है इस समय तुम्हारे पिताजी को सबसे ज्यादा तुम ही चाहिए। मैं इतना जरूरी नहीं हूँ। इसे भैया, गुस्सा भी वक्त देख कर करना चाहिए। वो तो तुम्हारे पिताजी हैं, कहीं बाद में पछताओगे तो कुछ नहीं होगा। ये गुस्सा नहीं है, ये वो दर्द है जो मुझे कभी नहीं भूलेगा। और गुस्सा, तुम्हें लगता है मैं बहुत गलत हूँ। मैंने परिवार को अलग कर दिया। नहीं, मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है, पर वो तो मेरे पिताजी हैं। पर इस परिवार में चाकू चलाने वाले वो हैं, मैं नहीं। तुम्हें पता है कि उन्हें सबसे ज्यादा किस बात की परवाह है? ना मेरी माँ की, ना हमारे परिवार की। तुम्हें पता है क्या है? उनकी अपनी परवाह है, और उनका करियर। तो फिर उनका करियर उनके साथ रहे, हम तो बाहर ही ठहरे। तो यही कारण है तुम्हें करियर ओरिएंटेड महिलाओं से नफरत है। ऐसे कैसे बात हो गई? अचानक मुझे तुम्हारी और मोजिक्यू की याद आ गई, जब वो इतने प्यार से इतने अच्छे थे। आखिर में अलग क्यों हुए? क्या इसलिए कि उन्होंने अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दिया? ये ZIQI की गलती नहीं थी। मैं तैयार नहीं था। किसके लिए तैयार? वो बनने के लिए जो मेरे पिताजी से बेहतर हो। वो बनने के लिए जो अपने करियर के लिए परिवार को नहीं छोड़े। इसे भैया, ठीक है, सब अब खत्म हो गया। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पता है कि तुम अपने पिता जैसे पुरुष नहीं बनोगे। मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ। ठीक है, अब बहुत देर हो गई है। घर चलने का समय है। मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊंगा। तुम मुझे भगा रही हो। नहीं, तुम एक बड़ी लड़की हो। इतनी रात गए अभी तक घर नहीं जाना ठीक नहीं है। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। यीजे भैया, मैं नहीं जाऊंगी, क्या यह ठीक है? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जैसे हम छोटे थे। मुझे डर लग रहा है। तुम मुझे सांत्वना दो, मुझे गले लगाओ, मेरे साथ हर पल रहो। क्या यह ठीक है? जैसा कि मैंने कहा, तुम एक बड़ी लड़की हो। छोटी बच्ची जैसा कैसे रह सकती हो? समझी या नहीं? चलो। मैं नहीं समझी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझे क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। 20 साल से अंधे को भी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे प्रति कैसा भाव रखती हूँ। तुम क्यों इस पर ध्यान नहीं देते? या क्या तुम्हें लगता है कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार नहीं कर सकते? मैं प्रयास कर सकती हूँ, मैं बेहतर बन सकती हूँ। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। समस्या यह है, मैं ZIQI को भूल नहीं सकता। यह तुम्हारी समस्या नहीं है, यह मेरी समस्या है। और चेंगलिंग यू के बारे में क्या? चेंगलिंग यू की बात कैसे आ गई? मैं मोजेडाइक्यूआई को भूल नहीं सकता, यह मैं मान लेता हूँ। तुम चेंगलिंग यू को क्यों स्वीकार करते हो? मैं उससे कहाँ कम हूँ? क्या मैं चेंगलिंग यू से भी कम हूँ? तुम उसे स्वीकार क्यों करते हो और मुझे नहीं क्यों? यह सच नहीं है। मैं विश्वास नहीं करता। तुम मानो या न मानो, इस बारे में मुझे तुमसे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। सुनो, हमारे बीच कभी भी संभावना नहीं हो सकती।
दुनिया में मेरे से बेहतर पुरुष बहुत से हैं। जैसे जियानवायु, हम सबको पता है कि वह तुम्हें कितना प्यार करता है। तुम उसे क्यों नहीं स्वीकार कर सकती? और फिर भले ही तुम किसी के साथ भी हो, अपने ध्यान मुझ पर मत लगाओ। मेरा प्यार तुम्हारे प्रति अभी भी वही है जैसा पहले था। वो प्यार सिर्फ रिश्ते का था, प्यार नहीं था, समझ सको तो। तुम यहीं रहना चाहते हो तो आज रात यहीं सो जाओ। मैं घर जा रहा हूँ। तुम जल्दी सो जाओ। दस साल से ज्यादा हो गए, अंधा भी देख लेता मेरे तुम्हारे लिए प्यार को। तुम क्यों नाटक कर रहे हो? बॉस वो का यह दस्तावेज। तुम दरवाजे पर क्यों खड़े हो? गोली खाए हो क्या? इस दस्तावेज पर तुम्हें हस्ताक्षर करने हैं। यह तो हमेशा जियानवायु ही करता है। तुम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं करूंगा तो मैं करूंगा, जियानवायु करेगा तो वह करेगा। तुम्हें नियम समझ में आते हैं क्या? वापस ले जाओ। वह अभी यहाँ नहीं है। मैं भी नहीं हूँ। जब वह वापस आएगा तब उसे करने दो। रुको। अब क्या हुआ? सामने वाली कॉफी शॉप से मेरे लिए एक अमेरिकनो ले आओ, बिना चीनी और दूध के। मैं अभी काम कर रहा हूँ। यह भी तुम्हारा काम है, और सबसे पहले यही करो। अभी जाओ। ठीक है, तो इंतजार करो। वेटर, वह टेबल की कॉफी तैयार है क्या? जल्दी तैयार हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करें। हाँ, मेरी दोस्त ने गलती कर दी। उसकी कॉफी में डबल दूध और चीनी चाहिए। ये तो वही है। कोई बात नहीं, मैं उसे खुद आकर तुमसे बोलने दूंगा। उसका पैर अभी मुड़ गया है, चलने में दिक्कत हो रही है, देखो। कोई बात नहीं। मुझे एक लट्टे देना। तुम्हारी कॉफी। तुम क्या कर रहे हो? कॉफी। फिर से बताओ, मैंने क्या मंगवाया था? बिना दूध और चीनी की कॉफी गलत है क्या? तुम खुद चख कर देखो। मैं कॉफी नहीं पीता, समझ नहीं आएगा। तुम्हारे दिमाग में कुछ है क्या? मेरी मांग इतनी कम है कि और कम नहीं हो सकती। बस चीनी डालो या न डालो, दूध डालो या न डालो। तुम इतने बेवकूफ हो क्या? मैं कहता हूँ कि तुम मेरे साथ झगड़ा खोज रही हो, है ना? सुबह से ही ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे गोलियां खाली हो। चाहे उसमें दूध और चीनी मिलाओ, कॉफी तो वही है। तुम किस बात का शिकवा कर रही हो? मैं शिकवा कर रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मुझसे कह सकती हो, मैं सब कुछ स्वीकार कर सकता हूँ। हाँ, मुझे समझ नहीं आया। तुम्हारी दुनिया ऊंचे ऊंचे लोगों की है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो कृपया अपनी ऊंची ऊंची दुनिया में किसी ऊंचे ऊंचे इंसान को ढूंढकर उसे यह कॉफी खरीदने को कहो। मैं तुमसे कॉफी की बात कर रहा हूँ। कृपया दूसरे विषय पर मत जाओ। क्या मैंने गलत कहा है?
अपने आप को बेहतर समझने वाले कभी दूसरों का सम्मान नहीं करते। दूसरे लोग तुम्हें खाना खिलाए तो कहते हो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कप कॉफी खरीदने पर मुझे सबक देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? बाहर निकलो। नहीं जाऊंगी। मैं कह रहा हूँ तुम्हें बाहर जाना है। नहीं जाऊंगी। बाहर निकलो और देखना बंद करो। बाहर निकलो। बाहर निकलो। उसके चेहरे पर क्यों फेंक दिया? क्या हुआ? बाहर से ही तुम्हारी चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। तुम आ गए। अभी अभी तैयार की गई डिजाइन की तस्वीर। आओ तुमसे बात करने आया हूँ। कॉफी खरीदी है, क्यों नहीं पी रहे हो? ठंडी हो जाएगी। पीना नहीं है। क्या हुआ? मैंने लिंगयू को गुस्से में बाहर जाते देखा। तुम लोग। मैं कॉफी खरीदते वक्त उससे मिला था। उससे बात की, मुझे लगा वह बहुत अच्छी है, बहुत ही सक्षम है, अच्छी सहायिका है। अगर तुम कोई काम उसे दोगे वह बहुत अच्छी तरह करेगी। बस कर दो यह बात। बस वह तो अभी ग्रेजुएट हुई है। समाज से ज्यादा टकराव नहीं है, अनुभव कम है। अगर तुम लोग उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करोगे 2-3 साल में वह बहुत अच्छा काम करने वाली हो जाएगी। तुम्हें और जियान वरयू को भी मदद करेगी। बस कर दो। मैं तो अकेले थोड़ी देर के लिए शांति चाहता हूँ। क्या यह संभव नहीं है? तुम जियान वायु के पास जाओ। जाओ। ठीक है। एक्सायोलिन, क्या हुआ? चेहरा इतना बदला हुआ है। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें फिर से शाओलान पर गुस्सा आ गया है? मुझे मत छुओ, ठीक है? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम लोग बाहर जाओ और मुझे थोड़ा शांति दो। ये इतना मुश्किल, क्या इतना मुश्किल है? तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें मूड नहीं है तो घर जाकर आराम करो। ऑफिस में मूड न खराब करो और शाओलान पर गुस्सा मत करो। वो हमारी मदद करने आई है। ठीक है जियानयू। क्या हुआ अंत में? मैंने सुना कि वह चेंगलिंगयून से झगड़ा कर रहा था। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। चेंगलिंगयुन, अरे प्यारे, टिंगटिंग, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। क्या हुआ? मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकता। मैं वाकई इससे ज्यादा नहीं सह सकता। किसने तुम्हें परेशान किया, मुझे बताओ। तुम्हें पता है उस फुइजे का? वह सच में खुद को एक युवराज समझता है। आज उसने मुझे कॉफी लाने के लिए कहा था, मैंने लाई, लेकिन वह हर तरह से गलती ढूंढ रहा था। मुझे इस बदशगुन का सामना नहीं करना चाहिए। उनका तो बदशगुन प्रेसिडेंट वाला स्टाइल है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम उससे प्रभावित हो। तुम कौन सा सपना देख रही हो? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। और सुनो, इससे भी बदशगुन बात है, हमारे पूर्व बॉस सी, वह तुम्हें अच्छा लगता था ना? हाँ, तुमने कहा था कि वह तुम्हारी मदद करता था। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम कहते हो कि वे अमीर हैं। क्या वे हर दिन अपने दिमाग बदलते हैं, हर राशि को एक बार आजमाते हैं? कल तक उत्साही मेष थे, आज ऊंचे मकर बन गए, और कल फिर शांत जलपात्र होंगे। क्या मतलब है ये? मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे इस्तीफा देना होगा। लिंगयून, तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। अभी तक तुम डिंगफेंग में अच्छी तरह से विकसित हो रही हो। क्या तुम वाकई इस्तीफा देना चाहती हो? हाँ, देना ही पड़ेगा। एक बॉस ने मुझे पसंद नहीं किया तो ठीक है, अब दोनों ने नहीं किया तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? चाहे कल नया काम ढूंढ लूंगा, कौन किससे डरता है? ठीक है, चाहे जो भी फैसला लो मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है, मैं अभी इस्तीफा पत्र लिखता हूँ। अच्छा, तुम्हारी हालत कैसी है?
मैं बस बार के काम में व्यस्त हूँ। टिंग टिंग। लिंगयून, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। चलो मैं तुम्हारे लिए चुनूंगी, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। यह थोड़ा ऊंचा है। यह अच्छा है। क्या इसे बाहर इस तरह लटकाया जा सकता है? क्या कर रहे हो? मैं पैसे गिन रहा हूँ। कौन से पैसे? देख रहा हूँ कि क्या बार लिंगयून को रख सकता है। लिंगयून को क्यों रखना है? तुमने कहा था कि उसने नौकरी छोड़ दी है, इसलिए मैं गिन रहा हूं। अगर रख सकते हैं तो उसे नई नौकरी की जरूरत नहीं होगी। बंद करो तुम्हारा व्यवहार। सिर्फ मेरे जैसी अनजान लड़की को बेवकूफ बना सकता है। क्या उसे नौकरी की कमी है? और फिर क्यूहेंग भी तो है, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ, क्यूहेंग भी है तो फिर ठीक है। क्या यह मजबूत है ना? बुरा नहीं है। बॉस, यह कितने का है? 4 खरीदो तो 300। 320। कीमत ठीक है, तुम्हें क्या लगता है? ठीक है। 320 बॉस, हमें 20 चाहिए। क्या और सस्ता कर सकते हो? ठीक है, 300 और सस्ता नहीं कर सकता। ठीक है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्या तुम इसे पहुँचा सकते हो? ठीक है। लड़की माफ करना, कुर्सियां 20 नहीं है। नहीं बॉस, मैंने कीमत तय कर ली थी। तुम कहते हो कि नहीं है। पहले थी, मुझे अभी पता चला। सुबह किसी ने 6 खरीद लिए, सिर्फ 16 बचे हैं। तुम सारी ले लो, मैं और सस्ता कर दूंगा, बाकी तुम कहीं और से ले लेना। ठीक है। क्या ठीक है बॉस? हम यह कुर्सियां व्यापार के लिए खरीद रहे हैं। तुम कहते हो कि बाहर से ले लो, शायद मिलेंगी भी नहीं। क्या तुम कोई तरीका सोच सकते हो? हमें 20 चाहिए, एक भी कम नहीं। तो ऐसा करो, सुबह वाला ग्राहक आने वाला है, उससे बात करो। अगर वो इसे छोड़ने को तैयार हो, मैं उसे और भी छूट दूंगा। तो फिर थोड़ा इंतजार करो। तो तुम्हारा यह ग्राहक कब आएगा? आ रहा है, आ रहा है। तुम लोग पहचानते हो? बहुत अच्छा है। मिस, तुम्हारे दोस्त ने ये कुर्सी देखी है, वो 20 चाहते हैं। मेरे पास सामान कम है तो फिर तुम बांट लो। वैसे भी सब जानते हैं। बाई टिंग टिंग, तुम्हारा सौंदर्य बोध बढ़ गया है। पर मैंने जो चीज चुन ली है उसे कभी नहीं छोड़ती। असल में मुझे यह कुर्सी बहुत अच्छी लग रही थी, पर तुम्हारे को चाहिए। तुम्हारी नजर इतनी खराब है, इसका मतलब है कि इस कुर्सी की गुणवत्ता में कमी है। नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती। ठीक है, तुम रख लो, मुझे रखना ही पड़ेगा। यह कुर्सी हमारे शादी घर के लिए है। युआईमिंग ने साल के अंत में मुझे विवाह करने का इरादा किया है। कैसा लगता है? क्या हम कक्षा में पहले जुड़े हैं? तुम इसमें पहले स्थान पर आ सकती हो और क्या कर सकती हो? चलो, उससे बात करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है। सुना है कि हाक्यूआइमिंग क्यूयूहेंग के तहत काम करता है। क्यूयूहेंग और लिंगयू का रिश्ता अच्छा है। तुम्हें अपने हाक्यूआइमिंग को समझा देना चाहिए और कहना कि वह काम पर ध्यान दें, वरना क्या होगा? तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम खुश न हो। हमारे क्यूआइमिंग ने कहा है वह क्यूयू नाम का कोई चूसी चाओ को नाराज कर चुका है। इंपीरियल एक्सीलेंस में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। मैंने कहा क्यूयू नाम का कोई इंपीरियल एक्सीलेंस में ज्यादा दिन नहीं रहेगा। क्या तुम कुछ षड्यंत्र कर रहे हो? कहो। नहीं कहूंगी, क्या करोगे? रुको, तुम मुझे साफ साफ बताओ। तुम क्या कर रहे हो? कहो या नहीं। बच गई है। छोड़ो मुझे। बच गई है। यह तीसरा नंबर बाई टिंग टिंग। तीसरे नंबर को मारो, तुम्हें मारो। क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? टिंग टिंग।
जल्दी से चले जाओ, सुरक्षा कर्मी आ रहे हैं। तुम्हें मार डालूंगा बाई टिंग टिंग, तुम्हें मार डालूंगा। साइट पर अच्छा प्रदर्शन करके ग्राहक को पूरी उत्पाद जानकारी दें। ग्राहक के खरीदारी निर्णय को तेज करें। यहां मेरे द्वारा संक्षिप्त किए गए 6 बिंदु हैं। तीसरा, विज्ञापन प्रसारण सूचना प्रसार का मुख्य तरीका है। इस बात पर ध्यान दें। माफ करना, गांव एक्सआईएनजी क्यूयू हैंग। अभी अभी मैं जी क्यानरू को फर्नीचर मार्केट में टिंग टिंग के साथ मिला। गांव एक्सआईएनजी में मीटिंग में हूं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। क्या? घबराओ मत, मेरे पास वाकई काम है। मुख्य बात बोलो। हाक्यूआइमिंग से सावधान रहना, उससे मुझे डर लगता है। ठीक है, ठीक है। अरे क्यूयूहेन, आपको हाक्यूआइमिंग से बहुत सावधान रहना होगा। हाक्यूआइमिंग, मुझे डर है कि वह पीछे से आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश मुझे करेगा। पता है। तुम लोग चिंता मत करो, ऐसे ही है। माफ करना, हम फिर से शुरू करते हैं। अभी मैंने 6 बिंदुओं को संक्षिप्त किया है। मैं फिर से बताता हूं। पहला बिंदु, प्रचार के चरण को परिभाषित करना। दूसरा बिंदु, रियल एस्टेट की जानकारी का संक्षेप। एक्सायोलिन, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर बिता सकती हो? आज नहीं, मैंने थोड़ी देर बाद क्लाइंट के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगा जो तुम्हें परेशान करे। क्यों मुझसे बच रही हो? मैं तुमसे नहीं बच रहा। मैं बस किसी से बात करना चाहता हूं, बस आज के लिए एक बार। ठीक है। मैं उन्हें टाइम बदलने को कहता हूँ। तुमने मुझे बुलाया और अब बात नहीं कर रहे हो, क्या सोच रहे हो? मुझे पता है कि क्या कहना है। क्या मतलब है कि कुछ कहना नहीं है? अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं चली जाऊंगी। कहो। क्या? मैंने अपनी जन्नी को ढूंढ लिया है। सच में या झूठ? मैंने उस जन्नी को ढूंढ लिया है जो मुझे छोड़कर चली गई थी, जो मुझे 20 साल से अधिक समय तक छोड़कर गई थी। क्या वह तुम्हें जानती है? नहीं। तुम्हारे मन में क्या है? क्या तुम उसे मान्यता दोगी? मैंने कई बार सोचा है, वो मुझे क्यों छोड़ गई। मैं सोच रहा था, क्या मेरे पिता ने उसे भगा दिया, या फिर उसे कोई लाइलाज बीमारी हो गई। वो हमें बोझ नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे पता चला है। क्यों? क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया और वह किसी और के साथ रहने लगी। ऐसा है। और मेरी एक सौतेली बहन भी है। मजेदार बात यह है कि वो बहन हमारी कंपनी डिंगफेंग की कर्मचारी है। वह कौन है? जियोलान। मुझसे मत पूछो, मैं अभी बहुत परेशान हूं। क्या तुम्हारे पिता और झांग लिली को यह बात पता है? जियान्यू, मुझे लगता है
कि तुम्हें अपनी उस बहन को कंपनी से तुरंत हटा देना चाहिए। अगर तुम्हारे पिता को यह बात पता चल गई, क्या वह तुम्हारी माँ के कारण तुमसे नाराज हो जाएंगे? फिर झांग लिली तुम्हारे पिता के सामने कुछ भी कह दे, मुझे डर है कि तुम्हें कंपनी में बाद में परेशानी होगी। मुझे पता है, लेकिन वो अभी बहुत खास है। मैं उसे अभी निकाल नहीं सकता। खास? वह आखिर कौन है जिसे जियान्यू भी नहीं निकाल सकता? जियान्यू आमतौर पर कंपनी के अन्य विभागों के लोगों से बात नहीं करता। क्या वह टियांडू प्रोजेक्ट का है? टियांडू प्रोजेक्ट का सबसे खास कर्मचारी चेंग लिंगयुन। हाँ, जियान्यू का आज उसके प्रति व्यवहार भी अलग लग रहा था। चेंग लिंगयू ने कहा कि वह एकल परिवार से है, उसकी सिर्फ एक माँ है। यह बिल्कुल सही है। जियान्यू, मेरी बात सुनो। तुम डिंगफेंग ग्रुप के बड़े बेटे हो। भविष्य में डिंगफेंग ग्रुप तुम्हारे हाथ में होगा। कोई भी व्यक्ति अपरिहार्य नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ मामलों में तुम्हें निर्णय लेने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? जियोलान, तुम्हें मेरा ये राज जरूर रखना है। वो तथाकथित बहन, मैं उसे डिंगफिंग से जरूर हटा दूंगा। मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्या श्रम कानून ने तुम्हें अस्वीकार करने का अधिकार दिया है? अगर आज सुबह की बात की वजह से। ठीक है, मैं मानता हूँ मैं गलत था। माफ कीजिए। हाँ और नहीं। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोगों में सामान्य श्रमिकों के प्रति समझे। माफ कीजिए। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी नैतिकता है? असल में तुम इस्तीफा देना चाहते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझो। सूरज पश्चिम से निकले। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बहुत संभवतः तुम्हारा पूर्व बॉस बन सकता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं, इस्तीफा देने के बाद तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? जो भी, वैसे भी मुझे अगली नौकरी ढूंढने में पूरा विश्वास है। विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन हमारे अनुबंध में एक प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध समझौता है। बेशक मैं जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। अनुबंध अवधि के दौरान मैं कभी भी रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम नहीं करूंगा। यह पर्याप्त नहीं है। अगर मुझे सही याद है, तो जब तुमने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे तो पार्टी डिंगफेंग ग्रुप होनी चाहिए। तो जिन कामों पर तुम्हें प्रतिबंध है, वे डिंगफेंग से जुड़े सभी उद्योगों को शामिल करते हैं। तुम इसमें भाग नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए, रियल एस्टेट, रेस्तरां, कपड़े, संचार। लगभग 33 उद्योग हैं जिन्हें तुम चुन नहीं सकते। यह नहीं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अंतिम संस्कार उद्योग, हमने शायद अभी तक इसमें प्रवेश नहीं किया है। तुम यह अनुबंध जाल है। अगर हम एक अनुबंध जाल का उपयोग कर एक कानूनी सहायक को बांध सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं खुश हूं या दुखी? यह तुम्हारे लिए सूचना है, देखो। क्या है? ये लो, देखो। वेतन वृद्धि। तुम लोग एक डंडा मारो और एक मिठाई दो। क्या? लेकिन मैं अभी मानव संसाधन विभाग में जा रहा हूं। अपने आप सोचो कैसे फैसला करना है। मैं तुम्हें एक गारंटी भी दे सकता हूं, अगर तुम तियांडू प्रोजेक्ट पूरा कर सको, मैं तुम्हारी गैर प्रतिस्पर्धा समझौता रद्द कर सकता हूं और तुम्हें एक कैरियर सिफारिश पत्र भी लिख सकता हूं। कैरियर सिफारिश पत्र छोड़ो। मुझे डर है कि यह मेरी अगली नौकरी पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। यह सच है।
बॉस सी, मुझे कुछ चाहिए। बस तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाया है। लिंगयून भूल गई थी लाना, इसलिए मैं तुम्हारे पास ले आया। किसी और से मिले। नहीं, तुम वापस जाओ, मेरे पास काम है। बॉस सी, यह सब मैंने बनाया है, घर का खाना। चखो, यह रेस्तरां में नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए। बॉस सी, चखो ना। ऊपर ले जाओ। मैं नहीं खाऊंगा। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं सब साफ कर दूंगा, या मैं किसी और दिन नया खाना बनाऊं। मैं नहीं खाऊंगा। और तुम अब मेरे पास मत आना। मैं बस तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया था। खाना लाना? क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे एक कारण दो। लिंगयून, लिंगयून ने कहा कि तुम्हारी माँ बचपन से नहीं थी, इसलिए सोचा। क्या सोचा? क्या सोचा कि मैं दयनीय हूं? मैं तुम्हें बता दूं, मेरी मां है। मेरी मां ने मुझे नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं छोड़ा। क्या सच में? हाँ हाँ, 10 साल। अब तुम मुझे खाना भेज रहे हो। पिछले 20 साल तुम कहां थे? तुम सब जानते हो। मुझे पता है। मैंने देखा भी है। मेरी मां जिसकी मैं तड़पता रहा, दूसरे आदमी के साथ। और मेरी एक बहन भी है। क्या यही वजह है कि तुमने मुझे छोड़ दिया? क्या यही वजह है कि मैं 20 साल तक दुखी रहा? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहा। मैंने हमेशा सोचा कि तुम अच्छे दिन बिता रहे हो। मेरे सामने मत रो। मेरे आंसू तुमसे कम नहीं है। 20 साल हो गए। मेरी मां नहीं है। आने वाले कई 20 साल मेरी मां नहीं होगी। मैं सी एक सायोहा का बड़ा बेटा हूं, डिंगफेंग का उत्तराधिकारी। बाकी लोगों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और एक बात, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं सब मानूंगा। आगे से मुझसे मत मिलना।